हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 16 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14 जून। प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान या रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल 14 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसका उद्देश्य आधान के लिए सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली और स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। और यह दिन स्वैच्छिक गैर पारिश्रमिक वाले रक्तदाताओं से रक्त के संग्रह को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करने और सिस्टम और बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए सरकारों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारों को कार्रवाई करने का अवसर भी प्रदान करता है। 14 जून 1868 को किसने लैंड स्टीनर की जयंती पर विश्व रक्तदाता दिवस व्यापक रूप से मनाया जाता है। इस कार्यक्रम को पहली बार 14 जून 2004 को विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी द्वारा मनाया जाने लगा, और जिसका उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक रूप से और अवैतनिक रूप से सुरक्षित रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना था। और मई 2005 में डब्ल्यूएचओ ने आधिकारिक तौर पर अपने 192 सदस्य देशों के साथ 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व रक्तदाता दिवस की स्थापना की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है आईडीएफसी बैंक ने ग्राहक कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने कम आय वाले ग्राहकों जिनकी आजीविका कोविड-19 से प्रभावित है और उनके लिए एक कर्मचारी वित्त पोषित कार्यक्रम घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। बैंक ने उन कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की भी घोषणा की है जिन्होंने दुर्भाग्य से कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवा दी और कई अन्य सामाजिक जिम्मेदारी की पहल की है। और अब बात कर लेते हैं आईडीएफसी बैंक के सीईओ की। तो इसका सीईओ है वी वैद्यनाथन और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 2015 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी किस वर्ष में शुक्र के लिए इनविजन मिशन लॉन्च करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2030 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी शुक्र के लिए यह मिशन लॉन्च करेगी 2030 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और यह शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए यह जांच विकसित की जा रही है ताकि ग्रह के आंतरिक कोर से ऊपरी वायुमंडल तक के समग्र दृश्य को देखा जा सके, और इसके रूप में डब किया गया है क्या, इनविजन, और संभवतः 2030 की शुरुआत में ग्रह पर लॉन्च किया जाएगा। बात कर लेते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। कब? 30 मई 1975 को। और इसके सीईओ हैं जोहान डिटरीज वॉर्नर। कौन है? जोहान डिटरीज वॉर्नर इसके सीईओ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया। तो यह किसने ऐप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक शुरुआती कार्यक्रम का आयोजन किया और यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान
के सहयोग से आयोजित किया गया था और यह कार्यक्रम के कई योग गुरुओं और अनुभवी योग प्रतिपादकों को वर्चुअल मंच पर एक साथ लाया गया ताकि विश्व समुदाय के व्यक्तिगत और स्वयं और मानव जाति दोनों की बेहतरीन के लिए यह योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की जा सके। प्रेजेंट टाइम पर आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री है श्रीपद येसो नाइके। कौन है? श्रीपद येसो नाइके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNCTAD के महासचिव कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेबेका ग्रीन्सपन इसकी महासचिव बनी है। रेबेका ग्रीन्सपन यही हैं जो अभी इसकी महासचिव बनी। संयुक्त राष्ट्र महासभा और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के रूप में कोस्टा रिकॉन की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन्सपन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी और वह 4 साल के लिए पद ग्रहण करेगी और वह इसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कहलाएगी और मध्य अमेरिकी है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा महासचिव के रूप में नामित किया गया था और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में और इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। कब? 1964 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। जोकोविच ने अपने 19वें ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ सर्वकालिक ग्रैंड स्लैम खिताबों की सूची में रोजर फेडरर और राफेल नाडाल के रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ एक कदम दूर है और दोनों खिलाड़ियों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और अब यह पूरी लिस्ट बता देता हूं। तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने। और महिला एकल का खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा, चेक गणराज्य से है यहाँ, और नोवाक जोकोविच है सर्बिया से। पुरुष युगल में जीता है पियरो ह्यूग्स हर्बर्ट जो फ्रांस से है और एक और है निकोलस माहुत जो फ्रांस से है। और महिला युगल में है बारबोरा क्रेजिकोवा जो चेक गणराज्य से और कैटरीना सिनियाकोवा जो चेक गणराज्य से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित अमर्त्य सेन जी ने यह होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है। यही है अमर्त्य सेन जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है। हमारे समय के दुनिया के अग्रणी सार्वजनिक बुद्धिजीवियों में से एक नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड लिखा है और किताब का प्रकाशन जुलाई में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा। और इस पुस्तक में सेन बताते हैं कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमर्त्य दिया था और वह कलकत्ता के प्रसिद्ध कॉफ़ी हाउस और कैम्ब्रिज में बातचीत और मार्क्स और एरो के विचारों को भी याद किया है जिन्होंने उनके विचारों को आकार दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट के लिए एनएसजी पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल और औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर शैलेश गोविंद गनपुले को विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। यह एनएसजी द्वारा वार्षिक पुरस्कार का दूसरा संस्करण था और समारोह गुड़गांव के पास मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी परिसर में आयोजित किया गया था। यही है विस्फोट विरोधी हेलमेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 67वें 67 स्थान पर है भारत इसमें ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में। कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान मिला है और रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल मिलाकर भारत प्रत्येक डोमेन में मध्य रैंकिंग के साथ 38% दक्षता के साथ वैश्विक स्तर पर
67वें स्थान पर है और व्यापार में 55वें और प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान दोनों में 66वें स्थान पर है। भारतीय शिक्षार्थियों के पास क्लाउड कंप्यूटिंग 83% और मशीन लर्निंग 52% और गणितीय कौशल में 54% जैसे डिजिटल कौशल में उच्च दक्षता है। डिजिटल कौशल में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि डेटा विश्लेषण और सांख्यिकी प्रोग्रामिंग में केवल 25% है। और इस रैंक में पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रिया। कोर्सेरा के CEO है जेफ मैगियोन-कार्डा और कोर्सेरा का मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिंगको सिंह का निधन हुआ, वह कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह एक खिलाड़ी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, डिंगको सिंह। यही है डिंगको सिंह जिनका अभी निधन हुआ है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता पूर्व बॉक्सिंग स्टार डिंगको सिंह का निधन हो गया। वे लंबा समय से लीवर कैंसर से जूझ रहे थे और मणिपुर निवासी डिंगको सिंह ने 1998 के एशियाई खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ये खेल बैंकॉक थाईलैंड आयोजित किए गए थे। उन्हें 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।